Hey guys, welcome in our channel. This is me Anurag, and I've just passed Fiverr's का phase 1 of 5K account, and I'm gonna show you guys कैसे मैंने क्या ट्रेड्स लिए और मेरा क्या अप्रोच था, और मैं अपनी ये जर्नी डॉक्यूमेंट करने वाला हूँ. मैं वीकली रिव्यूज़ देने वाला हूँ. हाउ इज़ माई चैलेंज गोइंग एंड या सो या यू guys कैन सी माई डैशबोर्ड. मेरा फाइवर्स का डैशबोर्ड है ये. ये सब मैं मतलब ये जिस वो होते हैं ना इनके चैलेंजेस, ये सब वो हैं. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट दिस इज़ द फेज़ 1 जो कि मैंने जिसमें 5400 बना लिया है. और मैं अपने स्टार्ट्स शो करता हूँ क्या स्टार्ट्स हैं मेरे, एंड आई विल डिस्कस फर्दर मोर कि मैंने क्या किया था. सो या आई बॉट दिस अकाउंट ऑन मे बी एग्जैक्टली नहीं पता, बट मुझे लग रहा है जून 15-16 के आसपास मैंने ख़रीदा था ये. एंड आई ट्रेडेड दिस अकाउंट. ये अकाउंट ड्रॉडाउन में गया 840 हो गया था बैलेंस, 4840. उसके बाद फिर एकदम से एक मेरे को 5 आवर का ट्रेड मिला एंड आई गॉट अप एंड मेरा 5089 बैलेंस हो गया. उसके बाद फिर मैं अगेन ड्रॉडाउन में चला गया 4791 एंड फिर मैंने धीरे धीरे रिट्रेस किया. ओके, तो ये जो फाइव आवर्स का जो ये ट्रेड था, दिस इज़ द ओनली ट्रेड दैट आई टेक. एक्चुअली मेरे पास दो स्ट्रेटजीज़ हैं. ये वाली स्ट्रेटजी थी जिसमें मुझे 5 आवर मिला, ये दूसरी स्ट्रेटजी है. बट जिससे मैंने इसको पास किया है, ये ऑलरेडी ड्रॉडाउन में था जब मैंने इसको ड्रॉडाउन से निकाला है. सो वो दूसरी स्ट्रेटजी है, दैट इज़ फिब बेस्ड स्ट्रेटजी. बहुत सिंपल है बट कॉम्प्लिकेटेड भी है. तो यू कैन सी, देखो 4791 बैलेंस था. फिर यहाँ से मैं इसको रिट्रेस, ऑब्वियसली थोड़ा रिट्रेस हुआ, उसके बाद फिर रिट्रेस होता है, ऊपर जाता है, फिर रिट्रेस होता है नीचे, फिर ऊपर गया, फिर रिट्रेस हो. दिस इज़ द फर्स्ट टाइम मैंने फेज़ 1 क्लियर किया है. मैंने 8-10% बनाए हैं. आई कैन श्योर दिस थिंग, मैंने बनाए हैं. बट डूइंग इट इन एनी सॉर्ट ऑफ चैलेंज अकाउंट और लाइव अकाउंट, ये मेरा फर्स्ट टाइम. आई हैव डन दिस फॉर द फर्स्ट टाइम. एंड मेरे जो एवरेज स्टार्ट्स देख लो, मेरे टोटल ट्रेड्स हैं 36, जिसमें कि जो मेरी मेन स्ट्रैटेजी जिससे मैंने पास किया है उसके में भी कुछ आई थिंक 28 ट्रेड्स होंगे टू बी एग्जैक्ट. मेरे प्रॉफिट रेट्स थे 12, मेरे लॉस रेट 24, और मेरा जो विन रेट है वो 33.33% है. जो मेरी मेन स्ट्रैटेजी है उसका विन रेट ऑब्वियसली ज़्यादा है, बट ये 33 ये एग्जैक्टली ये विन रेट दिख रहा है. इसका रीज़न है क्योंकि मैंने 2 स्टडी ट्रेड की. पहले वाले में मेरे को लॉस हुआ, हालांकि वो हाई रिस्क रिवॉर्ड स्ट्रैटेजी है, उसमें वो दैट्स अ सेपरेट पार्ट. बट इसमें मुझे ये स्टार्ट्स थे. एंड तुम देख सकते हो मेरा एवरेज प्रॉफिट 110 दिखा रहा है, एवरेज लॉस 38.62. सो अगर मैं एवरेज रिस्क रिवॉर्ड की बात करूँ, इसमें मेरा कितना था, 110 बाय 38 अराउंड 2.89. बट इतना नहीं था क्योंकि मेरे को वो बड़ा विनर मिला था, दैट्स वाई ये शो कर रहा है. मेरा जो एवरेज रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है वो विच इज़ अराउंड 2.45, बट 0.4 ही होता है मोस्टली, 2.4. एंड दिस इज़ इट. एंड मैंने कुल आई गेस, हाँ, ये दिस इज़ द माई जर्नल, ट्रेड जर्नल. तो मैं तुम्हें बताता हूँ जो मेरी मेन स्ट्रैटेजी थी वो ये मैंने यहाँ से ट्रेड करना शुरू किया था. एंड या एग्जैक्टली 30 से 30th ऑफ जून से शुरू किया था, और फिर मैंने 27 ट्रेड्स एग्जैक्टली लिए, तब जाके मुझे प्रॉफिट फेज़ 1 मेरा क्लियर हो गया था. एंड उसके बाद फिर इसी वीक में मैंने जो ट्रेड्स लिए वो मैं उसका जस्ट रिव्यू दे देता हूँ कि मैंने पास किया, उसके बाद फिर क्या. जस्ट अ सेकेंड, दिस इज़ माई नोशन का ट्रेड जर्नल. इस हफ्ते मैंने 3 ट्रेड लिए हैं. मैं बता देता हूँ मैंने कब लिए. मैंने 11 को लिए हैं, 11 को एक ट्रेड लिया था जो कि लॉस हो गया था. अगर वो ट्रेड मेरा विन हो जाता तो मैं 11 को ही मेरा फेज़ 1 क्लियर हो गया था. 12 को लिया जिसमें मेरे को लगा कि वो मेरा गया असल, बट इवेंचुअली वो मेकआउट कर दिया और मैं फेज़ 1 क्लियर कर दिया. उसके बाद फिर 13 को मुझे कोई ट्रेड नहीं मिला, 14 को मुझे एक ट्रेड मिला
जिससे मुझे मेरे फेवर में थोड़ा बहुत गया, बट आफ्टर दैट वो ऐसे हिट हो गया। तो मैं दिखाता हूँ। सो दिस इज़ द ट्रेड दैट आई टुक इन ऑन मंडे। बेसिक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर फिर लेवल पे आया, ऑलमोस्ट 1.5 आवर मुझे मिल चुका था और मेरा टीपी हिट नहीं किया, मैं लॉस हुआ। एंड दिस इज़ इट। ये फर्स्ट ट्रेड था। सेकंड ट्रेड ये है, डॉलर येन में था, ये देखो। देर इज़ रीजनिंग बिहाइंड। देखो यहाँ पे बेसिक सपोर्ट था M15 में, बट ओवरऑल बायस बुलिश था। हर H1 वॉज बुलिश, H4 वॉज बुलिश। M15 में मैंने यहाँ पे जोन को मार्क करके इसके नीचे यहाँ से यहाँ हाई तक, इस लो से इस हाई तक फिर ड्रॉ किया। यहाँ पे जैसे ये मेरा लिमिट ऑर्डर हिट किया था, मेरे को तो लगा जो कैंडल बनी है, मेरे को लगा कि गया भैया ये तो गया, बट इवेंचुअली क्या होता है कि ये टीपी हिट होता है। एंड ये ट्रेड था जो मेरा फेज़ 1 क्लियर करा देता है। मैं दिखाता हूँ जस्ट अ सेकेंड। ये $80 40 समथिंग मैंने रिस्क किया था, इस पर 80 बन गया था। मेरा ये लास्ट ट्रेड था, फेज़ 1 क्लियर हो गया था। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट दिस वन, ओके, ये ट्रेड था एक जो कि मैंने लिया था डॉलर येन में 14 को। बेसिक था मेरा स्ट्रक्चर पूरा मैं दिखाता हूँ, एक सेकेंड। हाँ, ओवरऑल जो स्ट्रक्चर था मेरे को दिख रहा था कि मेरे को होप था, मतलब था उम्मीद कि यहाँ पे बेसिक यहाँ से प्रोबेबल था कि यहाँ से रिट्रेस होगा ऊपर की तरफ, बट ये आई थिंक इस ऑर्डर ब्लॉक से इसको ये यहाँ से रिट्रेस हो गया। और इस ट्रेड में मुझे अराउंड 1.5 आवर मिला था। मतलब ऑब्वियसली आई डिडंट बुक एट 1.5 आवर मेरा, क्योंकि फिक्स्ड टीपी और फिक्स्ड एसएल का प्रोटोकॉल है, तो मैं उसको ब्रीच नहीं कर सकता। आई एग्जीक्यूटेड एट लिमिट ऑर्डर पे एग्जीक्यूट हुआ 1.5 आवर स्ट्रेट टू एसएल। तो फेज़ 1 में वी आर नेगेटिव -1 आवर एंड आई एम रिस्किंग 1% पर ट्रेड। सो लेट्स सी क्या होता है, और जैसा भी होता होगा मैं आपको अपडेट करूँगा। एंड आई थिंक इफ़ यू गाइज लव दिस काइंड ऑफ सीरीज़, सो प्लीज़ लाइक करो और प्लीज़ अपने रिव्यूज़ शेयर करो कि क्या मैं और कर सकता हूँ, बिकॉज मैं तो थोड़ा नया हूँ, सो आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीक में वीकली रिव्यू में।